फ्रेंड्स, आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुनते जाइए। ग्रोथ होती क्या है? ऑल सेल्स ऑफ प्लांट डेवलप फ्रॉम द जायगोट। एक छोटे से बीज से एक पौधे का निर्माण होना और फिर एक वृक्ष का निर्माण होना, ये ग्रोथ कहलाता है। जायगोट डेवलप इनटू फर्दर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इनटू प्लांट एंड प्लांट डेवलप फाइनली इनटू अ ट्री। इस पूरी प्रोसेस में जब ये पौधा पेड़ बनता है तो उसके अंदर नई पत्तियों का, नए फलों का, फूलों का निर्माण होता है। दो अवस्थाओं में इसको बांटा गया है ग्रोथ को। एक होती है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे हम वेजिटेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं, और ये फूल आने से पहले की अवस्था है, इसे वेजिटेटिव ग्रोथ कहा जाता है। एक बार फूल आने के बाद पौधा रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाता है। जब आप ग्रोथ की बात करते हैं सो ग्रोथ में बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज इन साइज शेप ऑफ द प्लांट। और इसमें ग्रोथ जो है किसमें वेट में भी होती है। ग्रोथ इज वन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। इट इज एक्कम्पेनिड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक सभी प्रकार की प्रोसेस होती हैं। इसमें लीफ, स्टेम, रूट सभी की हाइट बढ़ती है और एक पौधा पेड़ बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो चार प्रकार के लक्षण हैं। सबसे पहली चीज़ है सेलुलर ग्रोथ, इसके बाद सेल डिवीजन, इसके बाद सेल एक्सपेंशन और आखिरी में है सेल डिफरेंशिएशन। तो सेलुलर ग्रोथ के अंदर साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट होता है। उसके बाद सेल डिवाइड होती है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। उसके बाद सेल एक्सपेंस होती है, आकार में बड़ी होती है, इसे हम सेल एलोंगेशन भी कहते हैं। और फिर होता है डिफरेंशिएशन, जब सेल अपनी ग्रोथ करने की क्षमता को खो देती है और एक परमानेंट अवस्था में पहुंच जाती है, इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहाँ तक ग्रोथ रेट की बात है तो ग्रोथ को हम कह सकते हैं ग्रोथ रेट कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एक निश्चित समय में, मान लीजिए एक वर्ष में कोई पौधा 4 फीट से 5 फीट बढ़ता है तो उसकी ग्रोथ रेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 मीटर या 1 फीट पर ईयर। इसी को हम ग्रोथ रेट कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। जब हम बात करेंगे कि ये ग्रोथ इस तरह की हो रही है 1, 2, ठीक है, 3, 4, इस तरह की ग्रोथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक ग्रोथ कहेंगे। और जब ये फेज हो रही होगी किस तरह की 1, 2, 4, 8, 16, तो इसे हम जियोमेट्रिक फेज कहते हैं। और अरिथमेटिक में किस तरह की रहेगी 1, 2, 3, 4, 5। तो शुरुआत में आप देखेंगे जब एक पौधा वृक्ष बनने की ओर तैयारी होता है तो उस समय जो ग्रोथ होती है उसे हम जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। और इसके बाद अरिथमेटिक ग्रोथ स्टार्ट होती है। अरिथमेटिक ग्रोथ निश्चित ही धीरे धीरे होगी। यदि हम कर्व की बात करें अरिथमेटिक ग्रोथ का, तो एक माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद ये इस तरह की ग्रोथ होती हैं जिसमें पौधा धीरे धीरे इंक्रीज करता है। और इसे हम एक फार्मूले के द्वारा कह सकते हैं LT मतलब T समय में ग्रोथ, यानी एक वर्ष के बाद जो ग्रोथ होती है उसे हम LT। L0 यानी इनिशियल स्टेज में ग्रोथ एट द टाइम 0। स्टार्टिंग में जो ग्रोथ है, मान लो उस समय 4 फीट थी, अब पौधा जो है 5 फीट हो गया है, तो टोटल जो चेंज आया वो आया 1 का। R है ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, एक निश्चित समय में कितनी ग्रोथ हुई है, इसे हम R से दर्शाते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा LT = L0 + RT, यानी मूल समय में एक वर्ष पहले जितनी लंबाई थी उसके बाद कितनी इंक्रीज हुई है उसे हम LT कह सकते हैं। जहाँ तक जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात है तो इसमें क्या होगा, 3 स्टेज में काम होता है। सबसे पहली स्टेज होती है आपकी लैग फेज, दूसरी है एक्सपोनेंशियल फेज और तीसरी है स्टेशनरी फेज। शुरुआती अवस्था में ग्रोथ धीरे धीरे होती है। एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और स्टेशनरी फेज तक आते आते ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, इसे हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। यानी 3 फेज हैं, पहली है स्टार्ट, दूसरी एलोंगेशन है एक्सपोनेंशियल फेज और तीसरी है स्टॉप फेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि हम इसका फार्मूला देखें W1 एक वर्ष के बाद कितना भार बढ़ा है, W0 एक वर्ष पहले कितना था, और E एंड RT। तो W1 मतलब फाइनल साइज, W0 इनिशियल साइज कितनी थी, R ग्रोथ रेट है पर यूनिट टाइम, T टाइम है और E है नेचुरल लॉगरिथम,
जैसे यदि log 10 है तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है 1। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में टोटल कितनी ग्रोथ हुई है। मान लो फाइनल ग्रोथ थी 5, इनिशियल थी 4, अपॉन टाइम है t यानी 1 ईयर, तो ये हो जाएगी 1, ठीक है, फिट पर ईयर। 1 फिट 1 साल में ये इसकी ग्रोथ है। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ को हम लैग, एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी फेज में बांट सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन की। तो देखिए, जब भी कोई पौधा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ करने के बाद ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, यानी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ जो है वो ग्रोथ स्टॉप हो गई और अब एक पौधा पेड़ बन चुका है, ग्रोथ हो गई स्टॉप, तो इसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन हो गया। भाई अब उसने जो भी काम करने थे टिश्यू को, उसका अपना अपना काम उसने अपना संभाल लिया है, ठीक है। रूट अपना वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रही हैं, स्टेम की ब्रांच हो गई हैं और एक पौधा पेड़ बन गया है, अपने निश्चित आकार में पहुंच गया है। एंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, और अब इस अवस्था को हम डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक पौधा जिसकी शाखा को कट कर दिया गया है, ब्रांच उसकी क्या हो गई है, कट हो गई है, अब उसमें दोबारा से धीरे धीरे नई शाखाएं पलकना शुरू हो गई हैं। तो यानी एक बार जब ग्रोथ हो चुकी थी, अब ग्रोथ रुक गई है, फिर से स्टार्ट हो रही है, इसे ही डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर से क्या हो गया है, ये मैच्योर टिश्यू जो थे फिर से ये वेजिटेटिव स्टेज में पहुंच गए हैं और इन्होंने मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इनकी, और इसी को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ स्टार्ट हो गई, नई शाखाएं पलक रही हैं, तो उसके बाद फिर क्या होगा, नई शाखाएं पलकने के बाद फिर से ग्रोथ रुकेगी, इसे हम री डिफरेंशिएशन कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर सेल। इस स्थिति में क्या होता है, जो फिर से शाखाएं पनपी थी, फिर से शाखाएं पलकी थी, उन्होंने भी अब ग्रोथ क्या हो गया, एक निश्चित समय बाद ग्रोथ स्टॉप हो गई है, दोबारा से ग्रोथ स्टॉप हो गई है, इसे री डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो एक सेल, एक छोटा सा बीज जब पेड़ बनता है तो इस पूरी स्थिति को हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट मेजरेबल नहीं होता है, इसको नाप नहीं सकते कि किलोग्राम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, जबकि ग्रोथ को नापा जा सकता है। इस तरह से एक चीज़ आती है प्लास्टिसिटी एंड हेट्रोफिली। पौधा अपने वातावरण के हिसाब से अपने आकार में परिवर्तन करता है। जैसे धनिया की पत्ती स्टार्ट अवस्था में आप देखेंगे, स्टार्टिंग में धनिया की पत्ती इस साइज़ की रहती हैं, धीरे धीरे हवा के थपेड़ों को सहन करने के लिए पत्तियां इस तरह से फट जाती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे एंड प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट एंड फेज ऑफ लाइफ। अपने वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों से अपने आप को जिंदा बचाए रखने के लिए जो भी अनुकूलन पौधे के अंदर होते हैं उन्हें प्लास्टिसिटी कहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेट्रोफिली एंड कॉटन एंड कोरिएंडर, ठीक है। इसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।